और फ्रेंड्स का स्वागत करता हूँ वीज़ा गाइड यूट्यूब चैनल पे। फ्रेंड्स, आज मैं आपसे बात करूँगा जर्मनी के वीज़ा के बारे में, जर्मनी के वर्क वीज़ा के बारे में। और आज मैं आपको स्टेप बाय स्टेप गाइड करूँगा जर्मनी का वर्क वीज़ा आप कैसे ले सकते हो, जर्मनी आप कैसे जा सकते हो। बहुत सारे लोगों ने मुझे रिक्वेस्ट किया था, काफ़ी सब्सक्राइबर्स ने रिक्वेस्ट किया था कि जर्मनी का वर्क वीज़ा कैसे ले सकते हैं, जर्मनी कैसे जा सकते हैं। तो आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊँगा कि आप जर्मनी का वर्क वीज़ा आप कैसे एप्लीकेशन कर सकते हो, जर्मनी का वर्क वीज़ा आपको कैसे मिलेगा, डॉक्यूमेंट्स आपको कैसे लगाने हैं, क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए, वीज़ा एप्लीकेशन फ़ीस कितनी है और कहाँ से आपको एप्लीकेशन करना है। तो इस वीडियो में बहुत कुछ मैं आपको इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ। लेकिन उससे पहले आपसे लोग रिक्वेस्ट है कि अगर आप फर्स्ट टाइम हमारे चैनल को देख रहे हैं तो इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करिएगा। और मैं इस चैनल पर जॉब इमिग्रेशन वीज़ा की वीडियो डालता हूँ जो काफ़ी हेल्पफुल और इन्फॉर्मेशनफुल होता है। तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। और अगर हमारी यूट्यूब फैमिली के साथ नहीं जुड़ा है जरूर जाइए, क्योंकि बहुत कुछ अपडेट मैं देता हूँ और आगे देता रहूँगा। तो फ्रेंड्स, आज हम आपसे बात करेंगे जर्मनी के वर्क वीज़ा के बारे में। काफ़ी सारे सब्सक्राइबर्स मुझे ईमेल किया था, मुझे मैसेज किया था कि जर्मनी का वर्क वीज़ा कैसे ले सकते हैं। अगर जर्मनी के वीज़ा कैटेगरी की बात किया जाए तो जर्मनी इंडियंस को कई कैटेगरी के वीज़ा देता है। कई सारे कैटेगरी हैं, कई सारे टाइप्स हैं जिसके आप वीज़ा ले सकते हैं। और उसके लिए हर टाइप अलग अलग है, आपको कौन सा वीज़ा लेना है वो आप डिसाइड कर सकते हो। तो अगर मैं बात करूँ जर्मनी के टाइप्स ऑफ वीज़ा की, तो टूरिस्ट वीज़ा आप ले सकते हैं जिसमें आप फैमिली और फ्रेंड्स विजिट के लिए। उसके बाद है लैंग्वेज कोर्स के लिए, आप चाहो तो जर्मनी जा सकते हो लैंग्वेज कोर्स करने के लिए। लैंग्वेज कोर्स पे आप वहाँ पे आपको जर्मन सीखना है, जर्मन लैंग्वेज अगर आपको सीखना है तो ये परफेक्ट ऑप्शन है आपके लिए कि आप लैंग्वेज कोर्स का वीज़ा आप ले लीजिए। और ये 6 मंथ का 1 ईयर का वीज़ा होता है और इसमें आप जाके जर्मनी में आप जर्मन लैंग्वेज आप सीख सकते हो। और आप जर्मन लैंग्वेज सीखने के बाद आप वहाँ पर काम भी कर सकते हैं, क्योंकि अगर जर्मनी आप जाते हैं तो आपको, अगर आपको वहाँ पे काम करना है, अगर आपको वहाँ स्टे करना है, अगर आपको वहाँ पर रहना है या फिर आपको वहाँ पे फ्यूचर में सेटल करना है, तो उसके लिए आपको जर्मन लैंग्वेज आना चाहिए। जैसे आप यूएस जाते हो तो आपको इंग्लिश आना चाहिए, अगर आप कनाडा जाते हो तो आपको फ्रेंच इंग्लिश आना चाहिए। उसी तरीके से अगर आप जर्मनी जाते हैं तो आपको जर्मन आना चाहिए। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट है, अगर आप जर्मनी जा रहे हो तो आपको जर्मन आना चाहिए। अगर आपको जर्मन लैंग्वेज आता है तो आप जर्मनी में कहीं भी जाओगे आपको काम मिल जाएगा और आपको वर्क वीज़ा इजीली मिल जाएगा। उसके बाद जो नेक्स्ट वीज़ा है वो स्टूडेंट वीज़ा है। स्टूडेंट वीज़ा पे आप जा सकते हो, वहाँ पे आप पढ़ाई लिखाई कर सकते हो। तो स्टूडेंट वीज़ा है। जॉब सीकर वीज़ा है। जॉब सीकर वीज़ा की वीडियो मैंने बनाया है, उसमें आप कैसे आप जा सकते हैं, कैसे आप वहाँ पे जॉब सर्च कर सकते हैं। तो जॉब सीकर वीज़ा भी इंडियंस के लिए है, इंडियंस एलिजिबल है जॉब सीकर वीज़ा अप्लीकेशन करने के लिए। उसके बाद है बिजनेस वीज़ा। बिजनेस वीज़ा बिजनेस के लिए होता है। और बिजनेस वीज़ा कैसे लेना है ये मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। बिजनेस वीज़ा भी आप ले सकते हो। वर्किंग वीज़ा है, इंडियंस जा सकते हैं जिनको काम करना है वहाँ पे वर्क करने के लिए। तो मैं आज जो बात करूँगा वो वर्किंग वीज़ा की बात करूँगा। तो मैंने आपको बताया कि कौन कौन से वीज़ा हैं, आप जर्मनी जा सकते हैं, कौन कौन सा वीज़ा आप लेके जा सकते हैं। इस तरीके से रिलीजियस वीज़ा है, एयरपोर्ट ट्रांजिट वीज़ा है। अगर आप फ़्लाइट चेंज करते हैं तो आपको एयरपोर्ट ट्रांजिट वीज़ा आपको लेना पड़ेगा। आप ट्रांजिट वीज़ा लेके आप जर्मनी से, आपकी फ़्लाइट किसी और देश में है जाने के लिए, तो आपको ट्रांजिट वीज़ा लेना पड़ेगा, क्योंकि इंडियंस को ट्रांजिट वीज़ा ज़रूरी है। बिना ट्रांजिट वीज़ा के वो नहीं जा सकते हैं किसी और देश में। अगर फ़्लाइट चेंज कर रहे हैं तो मेडिकल ट्रीटमेंट वीज़ा भी आप ले सकते हो। बाकी और भी कैटेगरी के वीज़ा है जो आप अप्लीकेशन कर सकते हो। तो फ्रेंड्स, आज हम आपसे बात करेंगे जर्मनी का वर्क वीज़ा आप कैसे ले सकते हैं, जर्मनी का वर्क वीज़ा आपको कैसे मिलेगा। तो इसके बारे में थोड़ा सा आपको मैं गाइड करता हूँ। और उससे पहले आपको ये बता देता हूँ कि कौन सा स्किल आपके पास होना चाहिए जिसकी रिक्वायरमेंट ज़्यादा है। अगर आप इंजीनियर हो, अगर आपको इंजीनियरिंग का एक्सपीरियंस है तो आप वहाँ पे जा सकते हैं काम करने के लिए। सैलरी भी काफ़ी अच्छा है, 55,000 यूरो से 60,000 यूरो एनुअल आपका इनकम हो जाएगा। अगर आप चाहते हैं काम करने के लिए, इंजीनियरिंग करने के लिए जाते हैं, वहाँ पे इंजीनियर्स का काम करते हैं, इंजीनियर आप बन के जाते हैं एक्सपीरियंस आपके पास से, तो आपको इतना सैलरी मिलेगा। अगर आप ट्रांसपोर्ट में काम करते हैं, गाड़ी चलाते हैं, तो भी आपको ट्रक और इसके साथ साथ बाकी सारे काम हैं ट्रांसपोर्टेशन का, वो काम करते हैं आप, तो 35,000 से 40,000 यूरो आपको एनुअल इनकम आपको मिल जाएगा। अगर आप आईटी से जुड़े हैं तो भी बहुत अच्छा सैलरी है। 45,000 से 50,000 तक आप एनुअली इनकम आप कमा सकते हैं अगर आप आईटी से जुड़े हैं तो। अगर आपको एक्सपीरियंस है सेल्स में, मार्केटिंग में, तो भी आपको अच्छा खासा इनकम आपको मिल जाएगा और आप अच्छा पैसा कमा सकते हो जर्मनी में काम करते। अगर आप फाइनेंस में, अगर आपको एक्सपीरियंस है
तो आपको 30,000 से $40,000 यूरो आप कमा सकते हो पर मंथ। और आप सेल्स में अगर आप काम जानते हो, सेल्स में आपको एक्सपीरियंस है, तो आप 30,000 यूरो से 35,000 यूरो आप एनुअली आप कमा सकते हैं यूरो जर्मनी में। तो जर्मनी में सैलरी काफ़ी अच्छा है। इसी के साथ साथ बहुत सारी जॉब की रिक्वायरमेंट है। अगर आप हेल्थ केयर में जाते हैं तो आपको 25,000 30,000। और अगर आप होटल इंडस्ट्री में जाते हैं तो होटल इंडस्ट्री में अगर आप जाते हैं, बहुत सारी इंडस्ट्री है होटल की जर्मनी में, और अगर आप होटल इंडस्ट्री में काम करते हैं तो वहाँ पर जो सैलरी है वो 20,000 यूरो से 25,000 यूरो आप कमा सकते हैं। तरीके से बहुत से अपॉर्चुनिटी है जर्मनी में, और काम करने के लिए इन सेक्टर में अगर आप काम करने के लिए जाते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा और आपको अच्छा जॉब भी मिलेगा। अगर आप मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में जाते हैं, सेविंग कंपनी में जाते हैं, तो आपको सैलरी जो 24,000 से 30,000 यूरो आपको एनुअली आपको मिल सकता है। तो अगर जर्मनी में बात किया जाए जॉब अपॉर्चुनिटी की, तो जॉब की अपॉर्चुनिटी बहुत ज़्यादा है। फाइनेंस में, सेल्स में, मार्केटिंग में, केयर टेकर में, कंस्ट्रक्शन मेंटेनेंस वर्क में, लीगल वर्क में, अकाउंटिंग हो गया आपका, शिपिंग मैन्युफैक्चरिंग हो गया, फूड सर्विस हो गया, रिटेल सर्विस हो गया, कस्टमर सर्विस हो गया, होटल इंडस्ट्री में बहुत सारी जॉब की अपॉर्चुनिटी है। तो आप वहाँ पर जाके आप जॉब के लिए एप्लीकेशन कर सकते हैं। तो सबसे पहले अगर आप जर्मनी आप जाते हैं काम करने के लिए, तो उसके लिए आपके पास होना चाहिए जॉब ऑफर लेटर, जो कि जर्मनी में जो भी आपको जो एम्प्लॉयर है, जो कंपनी है, जो आपको बुलाना चाहता है काम करने के लिए, तो उसका एक जॉब ऑफर लेटर है, वो आपके पास होना चाहिए। कॉन्टैक्ट लेटर है और आपके पास होना चाहिए। इसमें आपका सैलरी, आपका पोजीशन, आप क्या काम करने के लिए जा रहे हो, जो आपको अलाउंस मिलेगा, वो सब कुछ आप होना चाहिए। तो एक कॉन्टैक्ट लेटर, जॉब ऑफर लेटर, ये आपके पास होना चाहिए। और आपके पास एक वैलिड पासपोर्ट होना चाहिए, जो कि 6 मंथ तक वैलिड होना चाहिए। तो एक आपका जॉब ऑफर लेटर हो गया, वैलिड पासपोर्ट हो गया। उसके बाद जो भी एम्प्लॉयमेंट परमिट है वो आपके पास होना चाहिए। और ये ओरिजिनल परमिट आपको लगाना है जब आप वीज़ा अपना एप्लीकेशन करोगे, वर्क वीज़ा एप्लीकेशन करोगे, तो वो आपका लगेगा। आपके एकेडमिक क्वालिफिकेशन, जो भी पढ़ाई लिखाई किया है, आपने एमबीए किया है, बीटेक किया है, एमटेक किया, जो कुछ आपने किया है, तो जो भी एक आपका एकेडमिक क्वालिफिकेशन है वो आपको यहाँ पर लगाना है। साथ ही साथ आपको अपना सीवी लगाना है, उसमें जो भी एक्सपीरियंस आपका है और आपका जो प्रोफेशन है, आप जो काम आपने किया है, वो भी आप लगा सकते हो। यहाँ पर वर्क एक्सपीरियंस बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपको वर्क एक्सपीरियंस लगाना है और आपको बताना है कि आपने कहाँ कहाँ काम किया है और आप कहाँ कहाँ काम किए हो, आपका एक्सपीरियंस कितना है। उसके बाद जो एम्प्लॉयमेंट की फेडरल एजेंसी एम्प्लॉयमेंट है जर्मनी में, उसका एक अप्रूवल लेटर है, उसको भी आपको लगाना है। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट है, अप्रूवल लेटर ये आपका लगेगा। अब बात आता है कि अगर आपने सारे डॉक्यूमेंट्स आपने रेडी कर लिए, सारा डॉक्यूमेंट्स आपको मिल गया, तो उसके बाद आपको वीज़ा के लिए अप्लीकेशन कहाँ करना है। जो आपका एम्प्लॉयमेंट, जो आपका ऑफर लेटर होगा, कॉन्टैक्ट लेटर होगा, उसमें आपका इंश्योरेंस, जो आपको बेनिफिट मिलेगा, जो आपको सैलरी मिलेगा, जो आपको काम मिलेगा, जो आप जिस काम के लिए आप जा रहे हो, तो वो सब कुछ उसके अंदर होना चाहिए। और आपको अप्लीकेशन करना है वीएफएस ग्लोबल सेंटर में। अपॉइंटमेंट आपको मिलेगा वीएफएस से, और वीएफएस के माध्यम से ही आपको अप्लीकेशन करना है अगर आप जर्मनी का वीज़ा अप्लीकेशन करना चाहते हो। बाकी आपके सिटी से कौन सा वीएफएस अप्लीकेशन सेंटर नज़दीक का है, वहाँ पर आप अपॉइंटमेंट बुक करिए और आप वहाँ पर जाके आप जर्मनी का वर्क वीज़ा अप्लीकेशन कर सकते हो। जर्मनी के वर्क वीज़ा अप्लीकेशन में सबसे अच्छा बात ये है कि इंग्लिश अगर आपको फ्लुएंट नहीं आता है, इंग्लिश अगर आपको बहुत अच्छा नहीं आता है, तो फिर भी कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आपको इंग्लिश बहुत अच्छा नहीं आता है तो कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। जर्मनी की लैंग्वेज है जर्मन, और आपको अगर आप चाहते हो जर्मनी काम करने के लिए, तो बेसिक और अंडरस्टैंडिंग जर्मन आपको आना चाहिए। थोड़ा बहुत जर्मन आपको आना चाहिए, थोड़ा बहुत आप लिख लेते हो, थोड़ा बहुत आप बोल लेते हो। अगर आपको बेसिक जर्मन लैंग्वेज आता है तो भी आप जर्मनी जा सकते हैं, काम कर सकते हैं, वहाँ पर आप काम सर्च कर सकते हैं। तो अगर आप जर्मनी काम करने के लिए आते हैं तो आपके लिए इंग्लिश इंपॉर्टेंट नहीं है, इंग्लिश आना चाहिए, क्योंकि आप अगर जर्मनी से किसी और देश में जाते हैं, या फिर इंग्लिश तो हर जगह ज़रूरी ही है, लेकिन काम के लिए ज़्यादा ज़रूरी नहीं है, क्योंकि वहाँ की जो ऑफिशियल लैंग्वेज है वो जर्मन है। तो अगर आप जर्मनी जाते हैं तो आपको जर्मन अंडरस्टैंडिंग आपका होना चाहिए, आपको लिखना आता हो थोड़ा बहुत, आपको पढ़ना आता हो। तो अगर आपको जर्मन आता है तो आप जर्मनी जा सकते हैं, वहाँ पे काम कर सकते हैं। और अगर आपको नहीं आता है तो आप जर्मन लैंग्वेज सीख सकते हैं। बहुत सारे इंस्टीट्यूट हैं, बहुत सारे आजकल ऐप हैं, बहुत सारे लर्निंग के ऑप्शन हैं, जहाँ पर आप जाके आप जर्मन लैंग्वेज सीख सकते हैं। तो अगर आपको जर्मन लैंग्वेज आता है तो आप जर्मनी जा सकते हैं, वहाँ पे काम कर सकते हैं।
फ्रेंड्स, मैंने आपको बता दिया कि कैसे आपको जर्मनी का वर्क वीज़ा एप्लीकेशन करना है, जो कि बहुत ही आसान है। आपको किसी एजेंट के पास जाने की ज़रूरत नहीं है। आप खुद एप्लीकेशन कर सकते हो, आप खुद अपनी अपॉइंटमेंट बना सकते हो, आप खुद अपने पेपर रेडी कर सकते हो और आप खुद एप्लीकेशन कर सकते हो। आपको किसी भी एजेंट की कोई ज़रूरत नहीं है। आप अपने लिए खुद सब कुछ कर सकते हैं और आपको ये सबसे अच्छा रहेगा, सबसे आसान रहेगा। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगे, इन्फॉर्मेशनफुल लगे, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। ऐसी बहुत सारी वीडियो मैं इस चैनल पर बना के डालता हूँ और आगे डालूंगा। अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी लेटेस्ट अपडेट के साथ में। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, धन्यवाद, थैंक यू सो मच।